हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट शेप्स एंड स्पेस पढ़ेंगे। शेप्स का मतलब है आकार और स्पेस का मतलब है जगह। आगे है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड होता है अंदर और आउटसाइड होता है बाहर। द अरब एंड हिज कैमल। बच्चों, ये एक स्टोरी है अरब और उसके कैमल की, और इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें इनसाइड और आउटसाइड के बारे में बताएंगे, अंदर और बाहर के बारे में। अरब कौन होते हैं? अरब वो लोग होते हैं जो अरेबियन कंट्रीज में रहते हैं, उनको अरब कहते हैं। और कैमल तो सबको पता है, कैमल ऊंट को बोलते हैं। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। और विंटर होता है सर्दी, डे दिन, और कोल्ड मतलब बहुत ठंड। तो सर्दियों का बहुत ठंडा दिन था। द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल बैक। और जो अरब था वो ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अरब यात्रा कर रहा था कैमल के ऊपर बैठकर, उसकी पीठ पे बैठकर। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। और उन्हें यात्रा करते करते रात हो गई तो अरब ने एक जगह क्या किया, टेंट लगा लिया। पिच्ड मतलब लगाना और टेंट तंबू। उसने एक जगह टेंट लगा लिया एंड वेंट इनसाइड इट, उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। और कैमल क्या, टेंट के बाहर था। ये देखो पिक्चर में अरब अंदर है और कैमल बाहर है। कैमल क्या बोल रहा है? मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल बोल रहा है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। कैमल अरब को पूछ रहा है। तो अरब क्या बोलता है? अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब कैमल बोल रहा है कि मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूँ, बाहर तो बहुत ठंड है। तो अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। अरब बोलता है ठीक है, तुम अपनी आगे वाली टांगे अंदर कर सकते हो। बच्चों, फ्रंट का मतलब होता है आगे। कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब कैमल बोलता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ, बाहर तो बहुत ठंड है। तो अरब बोलता है ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो अरब बोलता है नहीं नहीं, ये टेंट तो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल क्या बोलता है? कैमल बोलता है ठीक है, तो मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो कैमल ने खुद अंदर चला गया, उसको बोल बोल कर कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, और अरब को क्या किया, उसने बाहर निकाल दिया। ये देखो पिक्चर में कैसे बैठा है। तो बच्चों, स्टोरी से हमें ये समझाया है, इनसाइड होता है अंदर और आउटसाइड होता है बाहर। ठीक है बच्चों, आगे है बिगर और स्मॉलर। तो बिगर क्या होता है? बिग होता है बड़ा और स्मॉल होता है छोटा। क्वेश्चन पूछा है टिक द बिगर। जो बिग है उस पर टिक लगाना है। तो कौन है बिग? तो बताओ बच्चों, हिप्पो बड़ा है कि पप्पी बड़ा है? तो हमें तो हिप्पो बड़ा लग रहा है, तो हम किस पर टिक लगाएंगे? हम हिप्पो पर टिक लगाएंगे, क्योंकि पप्पी तो छोटा है। ठीक है, आगे है टिक द स्मॉलर। अब यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हैं, एक में एक बड़ा लीफ है और एक छोटा लीफ है। तो हमें स्मॉल पे टिक लगाना है। तो स्मॉल कौन सा है? ये वाला। तो हम इस पर टिक लगाएंगे। और उस दूसरी पिक्चर में एक स्क्वेरल दी है और एक काऊ दी है, यानी एक गिलहरी दी है और एक गाय दी है। तो इसमें से छोटा कौन है? इसमें स्क्वेरल छोटी है, गिलहरी छोटी है, हम गिलहरी पे टिक लगाएंगे। आगे है टिक द स्मॉलर टायर। छोटा टायर किसके पास है? ग्रीन टी शर्ट वाले बच्चे के पास कि येलो? तो छोटा टायर तो ग्रीन टी शर्ट वाले बच्चे के पास है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बच्चों, पहले हमने बिग यानी बड़ा और स्मॉल छोटा किया था। अब बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा। टिक द स्मॉलेस्ट
ट्री। देखो यहाँ पर 3 पेड़ दिए हैं, ठीक है, 3 ट्रीज दिए हैं। अब हमें सबसे छोटे ट्री पर लगाना है। जो सेंटर वाला है वो तो सबसे बड़ा है, मगर 2 छोटे हैं, मगर हमें दोनों छोटों पर नहीं लगाना है। जो सबसे छोटा होगा इन तीनों में से उस पर टिक लगाना है। तो वो कौन सा है? वो ये वाला ट्री है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट एनिमल। अब हमें सबसे बड़े एनिमल पर टिक लगाना है। पप्पी और कैट तो छोटे हैं, सबसे बिग है एलिफेंट, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। अब हमें सबसे छोटे फल पर टिक लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये रेड चेरी। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट बबल। अब ये बच्चा बबल बना रहा है, सबसे बड़े बबल पर टिक लगाना है, और वो कौन सा है? वो ये वाला बबल है। नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम। टॉप होता है ऊपर, बॉटम होता है नीचे। ये जो बच्चा स्लाइडर पर बैठा है ये टॉप पर है, ऊपर है, और ये जो स्टेयर्स के पास स्लाइडर के खड़ा है ये नीचे है, बॉटम। और ये ट्री पर जो बर्ड बैठा है, बर्ड ऊपर बैठा है, ये टॉप है, और कैट कहाँ बैठी है? ट्री के नीचे बैठी है, तो ये बॉटम पर है। टिक द पॉट ऑन द टॉप। अब ये मिट्टी के बर्तन हैं, पॉट है, इसमें से सबसे ऊपर जो पॉट है उस पर टिक लगाना है। तो वो कौन सा है? ये है। नेक्स्ट है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। जो एनिमल सीढ़ियों के पास नीचे है उस पर टिक लगाना है। तो नीचे कौन है सीढ़ियों के पास? पप्पी है, तो हम उस पर टिक लगाएंगे। स्टेयर्स होते हैं सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है नियरर एंड फार्दर। टिक द बर्ड नियरर टू द होम। बच्चों, नियरर होता है पास और फार्दर होता है दूर। क्वेश्चन में पूछा है कि उस पक्षी पर टिक लगाओ जो घर के पास है। तो घर के पास कौन सा है? ये पिंक वाला, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब उस कैट पर टिक लगाओ जो पेड़ से दूर है। तो पेड़ से दूर कौन सी कैट है? वो जो पत्थरों के पीछे छुपकर देख रही है, ठीक है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। नियरेस्ट होता है सबसे पास और फारदेस्ट होता है सबसे दूर। ये जो पिक्चर में स्विंग है, यहाँ पर इसके आसपास 3 बच्चे हैं, मगर सबसे पास कौन सा है? सबसे पास ये लड़का है, तो इसे बोलेंगे नियरेस्ट टू द स्विंग। और सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर वो पिंक ड्रेस वाली बच्ची है, तो उसे बोलेंगे फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, ठीक है। टिक द पप्पी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। अब हमें उस डॉग पर टिक लगाना है जो पेड़ से सबसे ज़्यादा दूर है। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? ये लास्ट वाला पप्पी, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब यहाँ पे 3 ट्री दिए गए हैं, 3 पेड़ हैं, और सबसे पास कौन सा है? बर्ड के, ये वाला ट्री बर्ड के सबसे पास है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन का मतलब है पर, अंडर का मतलब है नीचे, किस चीज़ के नीचे? अबव ऊपर, बिलो नीचे। टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। जो बच्चे टेबल पर हैं उन पर टिक लगाना है, जो बच्चे टेबल के नीचे हैं उन पर क्रॉस लगाना है, ठीक है। और ये देखो, ये है अबव द टेबल। ये जो फैन है ये टेबल से ऊपर है, तो इसको बोलेंगे अबव द टेबल। और ये बच्चा फैन के बिल्कुल नीचे है, तो इसको बोलते हैं बिलो द फैन। ये बच्चा फैन के नीचे है, ठीक है। अब जो ऑन द टेबल है, ये कैट ऑन द टेबल है, ये दोनों बच्चे ऑन द टेबल हैं। ये वाला बच्चा ऑन द टेबल है, ये वाली बच्ची भी ऑन द टेबल है, ये वाला बच्चा भी ऑन द टेबल है। अंडर द टेबल कौन है? अंडर द टेबल ये रैट है, और ये वाला बच्चा अंडर द टेबल है। बच्चों, आगे हमें ये पिक्चर दी गई है, इस पे हमें टॉप, बॉटम और नियर फार्दर बताना है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बर्ड है ये ट्री के ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे टॉप, ठीक है। ट्री के ऊपर है तो ये टॉप पर है ट्री के। और ट्री के नीचे कौन है? ट्री के नीचे ये औरतें हैं, तो ये क्या है? ट्री के नीचे हैं, इनको बोलेंगे बॉटम, ठीक है।
आगे देखो ये बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी के ऊपर घास फूस रखा है और उसके ऊपर कौन है, एक बच्चा है। तो वो क्या है, टॉप पर है बैलगाड़ी के, और जो चला रहा है वो नीचे है, तो वो बॉटम पर है। ठीक है, आगे देखो ये कुआं है, कुएं के पास ये जो 3 बच्चे बैठे हैं, नियरर कौन सा है, नियरर है ये जो येलो शर्ट वाला बच्चा है, ये नियरर है। और फार्दर कौन सा है, फार्दर है ये लड़की, ये कुएं से थोड़ा दूर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो घर है ये कुएं के पास है, तो ये नियरर है। और जो बाकी घर हैं वो फार्दर हैं, कुएं से दूर हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।